श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। हर हर महादेव। हे मेरे प्रिय राम भक्तों, आइए मैं उस कथा की ओर चलता हूँ अयोध्या कांड में, जहाँ भरत जी अयोध्यावासी समेत भगवान श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट धाम पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पर क्या दृश्य होता है, आइए हम लोग इस तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में के अयोध्या कांड में हम लोग इसको पढ़ें और आनंद का लाभ उठाएं। कहते हैं कि भरत महाराज बार बार भगवान श्री राम की वंदना करते हुए, उनका नाम जप करते हुए चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। कहते कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक मना, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही प्रभु श्री राम उनके मन में बड़ा आनंद हुआ और कहते हैं कि शरीर में पुलकावली छा गई, पुलकित हो गए, गदगद हो गए। क्यों कि भरत उनसे मिलने आ रहे हैं, उनका छोटा भाई भरत मिलने आ रहा है। यह सुनकर के भगवान श्री राम बहुत खुश हो गए। उसके बाद लेकिन उनको यह भी चिंता हो रही है कि भरत आखिर अभी तुरंत क्यों आ रहा है। ये भी उनके मन में अत्यंत चिंता हो गई, व्याकुल हो गए। करें कि बहुरे सोच बस भेसिय रवनु, अकारण कवन भरत आगमनु। फिर सियरवनु अर्थात भगवान श्री रामचंद्र महाराज चिंता में डूब गए। क्योंकि क्यों भरत जंगल की ओर आ रहे हैं, चित्रकूट धाम आ रहे हैं। एक आए अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। एक कोल किरात ने आकर कहा कि हे प्रभु, उनके पास चतुरंगड़ी सेना भी है। यह सुनकर के भगवान श्री राम को और भी शोक हो गया, दुख हो गया। तब सो सुनि राम ही भायति सोचू, इत पितु बचन इत बंधु संकोचू। यह सुनकर के भगवान श्री राम को अत्यंत कष्ट हो गया। इधर पिता की आज्ञा की बात है, उधर भाई के संकोच की बात है कि आखिर भरत क्यों आ रहे हैं, यह बार बार संकोच हो रहा है। लेकिन कह रहे कि भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। लेकिन भरत के स्वभाव को जानते हैं कि भरत बहुत धैर्यवान हैं, धर्मात्मा हैं, और इस तरह के बारंबार उनके मन में उधेड़पन हो रहा है और उनका चित्त जगह को नहीं पा रहा है। क्या करें, इसी में विह्वल हैं भगवान श्री राम। तो इसके बाद यह सब वो सोच ही रहे थे। तब करें कि लक्ष्मण जी ये जब वह सुने कि भरत चतुरंगड़ी सेना को लेकर के जंगल की ओर आ रहे हैं, तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उनके मन में ये हुआ, एक तो उनकी माता कैकेयी ने हम लोगों को जंगल भेज दिया, बलकल वस्त्र में मुनि वेश में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। उस पर भी भरत को लगता है, वो भी बेचैन है कि उनको वहाँ भी नहीं रहने देंगे या क्या करेगा। ऐसा जानकर लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो गए। तो भगवान को कहने लगे कि अनुचित नाथ न मानब मोरा, अब भरत हम ही उपचार न थोरा। कहाँ लग सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कह रहे हैं कि
हे भाई, अब अनुचित नहीं मानिएगा। अब भरत जी के स्वभाव से भी हम जो है बहुत व्याकुल हो रहे हैं। उनका भी प्रचार कम मत समझिए। और हमारे साथ धनुष बाण है, तो हम चुप क्यों बैठे रहेंगे? क्यों आ रहे हैं भरत? उनके मन में ज़रूर कुछ कपट है। इसलिए चतुरंगड़ी सेना को लेकर के वह जो है चित्रकूट की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा उनके मन में भाव आया और क्रोध से तमतमा गए। होगा भी, लक्ष्मण जी तो स्वयं जो है शेषनाग महाराज के अवतार हैं। शेषनाग के अवतार हैं, जो भगवान श्री राम के जो है शयन कक्ष जो है सैया हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु तो शेषनाग पर ही तो शयन करते हैं। वही शेषनाग महाराज जो है यहाँ लक्ष्मण जी बने हुए हैं। तो क्रोध होना उनका स्वाभाविक है। तब जो है कहते हैं कि बारंबार जो है कह रहे हैं कि आज राम सेवक जस लेऊं, अब भरत ही समर सिखावन देऊं। कहें कि आज मैं आपके नाम का जस लेकर रहूँगा और भरत को समर में उनकी जो है मैं उनको पानी पिला दूँगा। कहने मतलब है कि संग्राम में उनको मैं शिक्षा दे दूँगा कि लड़ाई कैसी होती है। और राम निरादरु करु फल भाई, सोवहु समर से जदो भाई। कहें कि राम का निरादर करने वाले वो दोनों भाई को मैं रणभूमि पर जो है सैया पर सुला दूंगा। और उसके बाद जो है इस प्रकार कहते हुए तब जो है जब इतना बात वो बोले, तब जो है भगवान श्री राम जो है उनको समझाने लगे। क्या कहने लगे कि भरत ही हो ये न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहों के काजे से करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। देखिए भगवान श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, गंभीर हैं, उत्तम विचार वाले हैं। एक लक्ष्मण जी महाराज हैं जो तमतमा गए। तो उसके बाद कहते हैं कि अयोध्या के राज की तो बात है क्या, भरत ही हो न राजमद, भरत को जो है राज का मद नहीं हो सकता। विधि हरिहर पद पाए, अगर उनको जो है ब्रह्मलोक दे दिया जाए, विष्णु लोक दे दिया जाए, महादेव का जो है लोक दे दिया जाए, तो भी उनको जो है कुछ नहीं होगा, उनको मद हो ही नहीं सकता। क्योंकि कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाए। कांजी की बूंदों से कभी क्षीर समुद्र जो है अथाह जलसागर कभी नष्ट हो सकता है, असंभव है। भरत जी बहुत गंभीर हैं, धैर्यवान हैं, वह ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। लक्ष्मण, तुम वृथा इस तरह की बात कर रहे हो, भरत की बड़ाई करो, बहुत गंभीर हैं। तो जो है लेकिन जब इतनी बात जो है लक्ष्मण जी क्रोधित कहे तो आकाशवाणी हुई। कहें कि जगु भय गगन, जगु भय मगन गगन भय बानी, अलखन बाहुबल विपुल बखानी। कहने कि जब लक्ष्मण जी तमतमा करके अपने पराक्रम का जो है पराक्रम को दिखाने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण जी, आपके प्रताप के प्रभाव को कौन जान सकता है, कौन कह सकता है। आप ही तो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, यानी कि आप बहुत पराक्रमशाली हैं, बलवान हैं। लेकिन फिर भी भगवान राम ने जो है लक्ष्मण जी को भरत जी के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताया कि जो है हे लक्ष्मण, तुम्हारा सोचना अभी गलत है। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री राम जिस प्रकार की वाणी बोले तो वहाँ के बैठे हुए लोग मुनिवृंद सब हर्षित हो गए। कहते हैं कि सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। सभी कारण कि प्रभु तो कृपा के दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। उनकी प्रिय वाणी को सुनकर, अमृत से सनी हुई रसमय वाणी को सुनकर के वहाँ और भरत पर प्रीति देख करके सभी मुनिवृंद जो है अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान की बड़ाई करने लगे। तो हे भक्तजनों, भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, अपने पिता के
वचनों को मानने के लिए, उनकी आज्ञा को मानने के लिए जंगल को धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का हम लोग बारंबार जो है प्रणाम करें, उनकी स्तुति करें। कारण कि जौन होत जग जनम भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गावा, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। धन्य भरत, आपके बुद्धि विचार धैर्य धर्मात्मा के बारे में कौन कह सकता है। यानी कि जौन होत जग जन्म भरत को, अगर इस संसार में जो है भरत जी नहीं होते, उनका जन्म नहीं होता, तो सकल धर्म, तो संपूर्ण धर्म के धुरी को कौन धारण करता, कौन धर्मात्मा कहलाता। जैसे कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से जो है बाहर भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। हे प्रभु, आप ही भरत के तो दूसरे स्वरूप हैं, तो आप ही उनको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए हे प्रिय भक्तों, हम लोगों को बारंबार भगवान श्री राम की शरण में रहना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए, ताकि हम लोगों का जीवन सुखदायक हो। कहने कि लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुख लहो न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। कहना कि यहाँ लक्ष्मण जी और रामचंद्र और माता जानकी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख को सराहा, और जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ भरत जी ने मंदाकिनी, भरत जी और सारे अयोध्यावासी मंदाकिनी के पवित्र जल में स्नान किया कि भैया भरत से मिलना है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को प्रेम पूर्वक भगवान से मिलना चाहिए और उनकी वंदना करनी चाहिए। तो तब जो है इसी बीच जो है निषाद राज जो भरत के पास जो है थे, उन्होंने एक बहुत बड़े लंबे वृक्ष पर चढ़ करके भगवान के कुटिया को दिखाने लगे कि हे भरत भाई, आइए देखिए, उस बड़े बड़े वृक्षों के नीचे सुंदर सुंदर जो है आश्रम बने हुए हैं, वही भगवान जो है श्री राम का आश्रम है, और उसको आप देखें। तो सखा बचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। जब सखा इस तरह की बात कहते हैं निषाद राज, भरत के नेत्रों से आंसू टपकने लगे, आंसू छलकने लगे, और उन लताओं को, उन वृक्षों को भरत बारंबार देखते हुए निहार रहे हैं। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। और उन वृक्षों को, जिस वृक्षों को भगवान श्री राम ने छुआ है, उनके नीचे बैठे हैं, उनको जो है दोनों भाई बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। उन जिसका वर्णन माता शारदा सरस्वती मैया भी जो है सकुचा जाती हैं, कहने में नहीं कह पाती हैं। इस प्रकार से भरत जी की दशा हो रही है। और उसके बाद कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। अब उसके बाद जो है भरत जी अचानक देखते हैं कि मेरे भाई श्री राम सामने खड़े हैं, कुटिया के सामने लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी विद्यमान हैं, मुनिगण विद्यमान हैं। तो उनको ऐसा करके पहले उन्होंने पृथ्वी को प्रणाम किया, भगवान के सामने गिर गए, दंडवत हो साष्टांग दंडवत करने लगे। कहत सप्रेम नाय महिमा था। भगवान भरत जी ने पहले पृथ्वी को प्रणाम किया, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र विराजमान थे।
भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और इस प्रकार भरत जी भगवान श्री राम को प्रणाम करने लगे। बोलिए भरत भैया की जय। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। ऐसी प्रेम को देकर के भरत भगवान श्री राम उठ खड़े हुए और कहीं पर जो है उनका धनुष बाण गिर गया, कहीं पर उनका पट गिर गया, वो देख नहीं पाए। बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। कहें कि बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, अब भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। श्यावर रामचंद्र की जय। कहें कि उस जो है दृश्य को देख करके सारे जो है वहाँ के जो वासी थे जंगल के, चित्रकूट धाम के, सब जो है स्तब्ध रह गए कि ये क्या, ये कैसी दशा है। कहें कि श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने ज़बरदस्ती उठा करके भरत जी को अपने हृदय में लगा लिया। जमीन से लिपटे हुए भाई भरत को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया कि मानो उनका कोई जो है खोया हुआ बिछड़ा हुआ अपना भाई मिल गया हो। और भरत और राम की जो है परस्पर मिलने की रीति को देख करके वहाँ जो है दोनों भाई अपने सुधि बुद्धि को भूल गए। इस तरह का मिलन जो है दोनों भाइयों का हुआ, मानो जन्म जन्मांतर का बिछड़ा हुआ वो लोग हैं। उसके बाद तुलसीदास बाबा इस दोहा में कितना बढ़िया सुंदर लिखे हैं, आइए हे भक्तों इसको पढ़ा जाए। कहें कि मिलिस प्रेम रिप सूद नहीं, केवट भेट्यो राम, भूरि भाय भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। इसके बाद जो है निषाद रास से भगवान श्री राम करते हैं, रिपुसूदन शत्रुघ्न जी से मिलते हैं और उसके बाद लक्ष्मण जी भरत जी से भेंट करते हैं और उनको पश्चाताप होता है कि मैंने भैया भरत को क्या क्या कह दिया, और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे जो है माफ़ी मांगी। लेकिन भरत ने कहा कि नहीं भाई, जो तुम कह रहे हो सब ठीक कह रहे हो, मैं उस लायक हूँ ही, तुमको मार भी देते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो इस प्रकार फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद रास से मिले और उनको प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। श्यावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजनों, अब आइए मैं इस कथा का विराम ही पर करता हूँ। आगे कल पुनः जो है भगवान श्री राम का और भरत का वार्तालाप होगा, जो बड़ा मार्मिक प्रसंग होगा, उसको फिर हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि मंगल भवन, हमारे श्री राम कैसे हैं तो मंगल के भवन हैं, मंगल के धाम हैं, और अमंगल हारी, और अमंगलों का नष्ट करने वाले हैं। दुख पाप जो है विषयानुरागी सब जितने जीवन सब का जो है अमंगल को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ऐसे जो है दशरथ के पुत्र राम मेरी बारंबार रक्षा करें, मेरे मन मंदिर में विहार करते रहें। इस प्रकार आज कथा ही संपूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।